Hello friends, welcome to my channel, and today we will learn about the story The Honest Woodcutter। और हम इस कहानी के माध्यम से एक एक सेंटेंस का हिंदी में अर्थ समझेंगे और इस तरीके से हम हमारी जो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, उसको इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द ऑनेस्ट वुडकटर। अब यहाँ पर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन क्या किया, दी। अब कहीं पर हमको द भी सुनने को मिलता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जैसे THE लिखा हुआ है कहीं पर और उसके बाद वाला जो वर्ड है उसका पहला जो लेटर है वो यदि वॉवेल साउंड करता है तो हम उसको दी पढ़ते हैं, और यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो हम उसको द पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल रहता तो हम बोलते द टेबल, बुक होता तो बोलते द बुक, पैन होता तो क्या बोलते द पैन। लेकिन ऑनेस्ट यहाँ पर एच साइलेंट होता है तो ऑनेस्ट पढ़ा जाता है इसको। दैट्स वाई द प्रोनाउंसिएशन विल बी द ऑनेस्ट, द एलिफेंट, द आइसक्रीम, लाइक दैट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। द ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है, ईमानदार, और वुड कटर पेड़ काटने वाला, लकड़ी काटने वाला। वुड का अर्थ क्या होता है, लकड़ी, कटर मतलब काटने वाला। तो चलिए वन बाय वन सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 जो है दैट इज दिस इज द वुड कटर, लकड़ी काटने वाला। चलिए शुरू करते हैं कहानी। Once upon a time, in a small village, there lived a poor but honest woodcutter named Ramu. Once upon a time, इसका अर्थ क्या होता है, एक समय की बात है। In a small village, एक छोटे से गांव में, there lived a poor but honest woodcutter, क्या रहता था। यहाँ पर there का यूज़ वहाँ के लिए नहीं है, यहाँ पर देयर का यूज़ इंट्रोडक्टरी देयर के लिए किया जाता है। जहाँ पर सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो वहाँ देयर का यूज़ करते हैं। देयर लिव्ड, वहाँ रहता था। कौन रहता था, एक पुअर बट ऑनेस्ट वुड कटर, एक गरीब निर्धन लेकिन ईमानदार लकड़हारा। वुड कटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, लकड़हारा। नेम्ड रामू, उसका नाम क्या था, रामू था। ही वर्कड हार्ड एवरी डे, वह क्या करता था, हर दिन प्रतिदिन रोज़ कड़ी परिश्रम करता था, मेहनत करता था। ही वुड गो टू द फॉरेस्ट, यहाँ पर वुड जो है वह पास्ट में, बीते समय में हम जिस चीज़ को करते हैं, जैसे वह बाज़ार जाता था, वह जंगल जाता था, वह दूध लाता था। इस प्रकार से पास्ट की हैबिट को हम एक तो यूज्ड टू के माध्यम से बनाते हैं, एक पास्ट सिंपल के माध्यम से भी बनाते हैं। वह रोज़ मेहनत करता था। ही वुड गो टू द फॉरेस्ट, यहाँ पर भी वुड का अर्थ वही है। ही वुड गो टू द फॉरेस्ट, वह जंगल जाता था। कट वुड, लकड़ियाँ काटता था। एंड सेल इट इन द मार्केट, और उसको मार्केट में अर्थात बाज़ार में बेच देता था। टू अर्न हिज लिविंग, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। अर्न मतलब तो होता है वैसे कमाना, लेकिन अर्न हिज लिविंग एक फ्रेज़ है, इसका अर्थ होता है जीवन यापन करना। दो ही वॉज पुअर, यहाँ पर दो का अर्थ क्या है, हालांकि। हिंदी में एक वर्ड होता है हालांकि, भले ही ही वॉज पुअर, वॉज ये पास्ट टेंस है। भले ही वह गरीब था, ही वॉज वेरी कंटेंट, वह क्या था, संतुष्ट था। एंड ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, और हमेशा सच बोला करता था। अब आते हैं सेक्शन 2, द एक्सीडेंट।
अब उसके साथ में घटना हुई, दुर्घटना हुई। तो कौन सी दुर्घटना हुई, आइए देखते हैं। वन डे, एक दिन, व्हाइल कटिंग अ ट्री नियर द रिवर। व्हाइल का अर्थ क्या होता है, के दौरान, उस अवधि के दौरान, उस काम करने के दौरान। व्हाइल कटिंग अ ट्री मतलब पेड़ काटने के दौरान। व्हाइल गोइंग टू द मार्केट मतलब बाजार जाने के दौरान। व्हाइल कुकिंग फूड का मतलब है खाना बनाने के दौरान। तो व्हाइल कटिंग अ ट्री नियर द रिवर, नदी के पास पेड़ काटते समय, हिज एक्स, एक्स का अर्थ क्या है, कुल्हाड़ी। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी स्लिप्ड, क्या हो गई, फिसल गई। फ्रॉम हिज हैंड, कहाँ से, उसके हाथ से। एंड फेल इनटू द डीप वाटर, डीप मतलब गहरे, और कहाँ गिर गई वो, गहरे पानी में। रामू वॉज वेरी सैड, रामू क्या था, बहुत हताश, बहुत निराश, बहुत दुखी, बहुत गमगीन था। दैट एक्स वॉज हिज ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग, और वो जो कुल्हाड़ी थी वो क्या थी, उसके जीवन यापन करने का सबसे केवल और केवल एक माध्यम था, कुल्हाड़ी। ही सैट ऑन द रिवर बैंक, रिवर बैंक का अर्थ होता है नदी के किनारे। तो वह नदी किनारे बैठ गया, फीलिंग हेल्पलेस, और खुद को महसूस करने लगा कि उसकी मदद करने को कोई नहीं है, लाचार है, बेबस है, मजबूर है। एंड वरीड, और चिंतित है, परेशान है। सेक्शन 3, द रिवर गॉड अपीयर्स। अब क्या होता है, जो नदी के देवता हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, पिक में, नदी के देवता अपीयर्स, अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना, नज़र आना। जस्ट देन, और तभी, तुरंत क्या हुआ, द रिवर गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, जो नदी के देवता हैं वो अपीयर हो गए, उनके सामने नज़र आए, उपस्थित हो गए। ही आस्क्ड, नदी के देवता, यहाँ पर ही प्रोनाउन है उनकी जगह में, रिवर गॉड की जगह। तो उन्होंने पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, वाई आर यू सो सैड माई डियर, तुम प्यारे, वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने हताश निराश क्यों हो। रामू टोल्ड हिम एवरीथिंग ऑनेस्टली, तो रामू ने हर एक चीज़ को ईमानदारी के साथ उनको बताया। द रिवर गॉड डाइव्ड इनटू द वाटर, नदी के देवता उसमें ने छलांग लगाया फिर से पानी में। एंड केम अप, और वापस आए, विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन एक्स। अब उनके हाथ में क्या था, एक सोने की कुल्हाड़ी थी। इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। रामू सेड, तो रामू ने क्या कहा, नो, माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो किससे बनी हुई थी, आयरन, लोहे से बनी थी। यहाँ वॉज है तो था लिखेंगे, या थी। चलिए, सेक्शन 4, ऑनेस्टी रिवार्डेड, ईमानदारी को उसका इनाम मिला। कैसे, द रिवर गॉड अगेन डाइव्ड, अब जब उसने कहा कि ये जो कुल्हाड़ी है वो मेरी नहीं है, तो नदी के देवता जो है वो फिर से उसमें छलांग लगाए, डुबकी लगाए। एंड केम अप, और वापस आए, विथ अ सिल्वर एक्स, क्या लेकर आए, इस समय, इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू सेड, रामू ने कहा, नो, दैट इज़ नॉट माइन, नहीं, यह कुल्हाड़ी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फाइनली, आखिरकार, अंत में क्या हुआ, ही बॉट अप एन आयरन एक्स, ही ब्रॉट अप, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म होता है, ब्रिंग का अर्थ लाना, ब्रॉट लाए, तो वो क्या लाए, आयरन एक्स, लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। रामूस फेस लिट अप विथ जॉय, देखिए लाइट का अर्थ क्या होता है, रोशनी देना, उसी का सेकंड फॉर्म है लिट, तो उसका चेहरा चमक उठा, किससे,
खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से। यस, दिस इज़ माई एक्स। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ही सेड, उसने कहा। द रिवर गॉड वॉज वेरी प्लीज्ड विथ रामूस ऑनेस्टी। और जो नदी के देवता हैं, जो पानी के देवता हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। किससे? प्लीज्ड हुए, रामू की ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। ही सेड, उन्होंने कहा, यू आर अ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट मैन। ट्रूथफुल का अर्थ होता है सच्चा, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, आदमी हो, इंसान हो। एज अ रिवार्ड, और तोहफे के रूप में, इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में, यू मे कीप। यहाँ पर मे का अर्थ होता है सकना, मोडल वर्ब है मे। यू मे कीप, तुम रख सकते हो। ऑल 3 एक्सेस, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ और तुम ये तीनों कुल्हाड़ी अपने पास रख सकते हो। सेइंग दिस, ऐसा कहकर द रिवर गॉड डिसअपियर्ड। देखिए, ये डिसअपियर्ड जो है वो अपीयर का एंटोनिम है, विलोम शब्द है। अपीयर मतलब नज़र आना और डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, वैनिश हो जाना। तो ऐसा कहकर नदी के देवता क्या हो गए? गायब हो गए। सेक्शन 5, द लेसन। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है? रामू वेंट होम हैप्पीली। रामू, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। रामू खुशी खुशी कहाँ गया? घर गया। ही कंटिन्यूड टू लिव, और उसने जारी रखा। क्या जारी रखा? रहना, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, एंड पीसफुली, शांति से, सुकून से। पीपल इन द विलेज, गांव के लोग, ऑलवेज, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा एडमायर्ड, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना। हिज ट्रूथफुलनेस, उसकी सच्चाई को, और हार्ड वर्क, उसकी मेहनत को की प्रशंसा करते थे। तो सो फ्रेंड्स, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एंड एट द बॉटम, नीचे में आप देख सकते हैं, यू कैन सी द मीनिंग्स ऑफ हार्ड वर्ड्स। और आप भी अपनी अंग्रेजी को दुरुस्त करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लर्न इंग्लिश, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।